Assalamualaikum. Welcome back to Bilkis Zubair Kitchen. Welcome back to my YouTube channel. My YouTube channel name is Bilkis Zubair Kitchen. I hope so you are all well. I am also good, and I am sharing with you a very डिलीशियस एंड वेरी गस्टफुल रेसिपी, अफ़गानी बोटी रेसिपी। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार अफ़गानी बोटी रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। लेट्स स्टार्ट। हाफ़ के जी मैंने चिकन लिया है, और चिकन में थोड़ी सी बोनलेस बोटी भी ली है और बोन्स वाली भी ली है, और रान भी लिया है। रान को मैंने कट लगाया है। आपने रान को 3 कट लगाना है ताकि मसाले उसके अंदर अच्छी तरह चले जाएं। हाफ़ टी स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है मेरा होममेड। 1 टीस्पून मैंने शामिल किया है ब्लैक पेपर, काली मिर्चों का पाउडर भी आप इसे कहते हैं। तो काली मिर्चों का पाउडर बनाने का तरीका भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाकर सर्च करें, आपको आराम से मेरी रेसिपी मिल जाएगी। हाफ़ टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट शामिल किया है, और इसे मैं कर रही हूँ अच्छी तरह से मिक्स। आप मसाले अपने अकॉर्डिंग, अपने मेजरमेंट के हिसाब से और अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। मैं अपने टेस्ट के हिसाब से डाल रही हूँ। अगर आपने ज़्यादा मसालेदार पसंद है तो आप ज़्यादा डालें, अगर कम पसंद है तो आप कम डालें। अब मैंने ली है अपनी एक प्यारी सी कढ़ाई, और इसमें शामिल किया है 1 कप ऑयल। ऑयल के गर्म होने पे हम ये सारे चिकन को डाल देंगे, और हमने इसे कुक करना है 10 मिनट्स बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे। चिकन, आपको पता है चिकन का पानी भी निकलता है, चिकन के अंदर ऑलरेडी पानी होता है, तो वो जब आप किसी ऑयल वगैरह में फ्राई करते हैं तो इसका पानी भी रिलीज़ हो रहा होता है। आपने चिकन के पानी में इसे पकाना है 10 मिनट्स मीडियम फ्लेम पे। अब हम चलते हैं, एक मिक्सचर हमने रेडी करना है। तो उसके लिए मैंने एक बोल ली है। बोल में मैंने शामिल किया है 1 एग को आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है, इस तरह से। आपने फेंटने के बाद मैंने इसमें शामिल किया है 1 कप के करीब दही। आपने दही और अंडे को इस तरह फेंटना है कि ये एक जान हो जाए। जब जान हो जाए आपने इस तरह से इसे फेंटना है। 5 अदद हरी मिर्चें ली हैं मैंने, जिन्हें इमाम दस्ते में मैंने कूट लिया है। आप भी कूट लें इमाम दस्ते में, और मैंने इसमें शामिल कर दिया है। हाफ़ टीस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल किया है। हाफ़ टीस्पून मैंने शामिल किया था चिकन में। हाफ़ टीस्पून मेरा होममेड गरम मसाला पाउडर चला गया। हाफ़ टीस्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर शामिल किया है, और 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया है धनिया पाउडर। गरम मसाला पाउडर की रेसिपी और गोल मिर्च की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, जाकर आप वहाँ देख सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1/4 टीस्पून टाटरी, जिसे हम सिट्रिक एसिड कहते हैं। ये इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है, तो आपने इसे स्किप नहीं करना है। 2 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया है कॉर्न स्टार्च, कॉर्नफ्लावर भी हम इसे कहते हैं, कॉर्न स्टार्च भी कहते हैं। तो आपने ये शामिल कर देना है। ये बासानी आपको पानसारी की दुकान से मिल जाएगी। हाफ़ टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट शामिल किया है, फिर दोबारा अपने मिक्सचर में सॉल्ट शामिल करना है। अब इन्हें करना है अच्छी तरह से मिक्स, और ये बिल्कुल रेडी हैं, और मेरा चिकन भी बिल्कुल रेडी हो गया है। देख सकते हैं आप 10 मिनट में आपने इस तरह से चिकन को रेडी करना है, और इसके कलर को आपने थोड़ा सा पिंक वाला आना चाहिए। जिस तरह आप देख रहे हैं मेरे चिकन का कलर जिस तरह से आया, आपके भी चिकन का कलर उसी तरह से आना चाहिए, और इससे स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और अब मैंने चिकन को शामिल किया है इस मिक्सचर में, जो हमने दही और अंडे का मिक्सचर बनाया है, उसमें हमने सारे चिकन को शामिल कर दिया है। और ये कढ़ाई में जो ऑयल थी, जो चिकन में हमने ऑयल डाला था, वो कढ़ाई से जो पककर ऑयल जो निकला है मैंने वो शामिल कर दिया है। आप सेपरेट ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो आपने उसी ऑयल का इस्तेमाल कर लेना है। अब मैंने ऑयल को जलाया है एक चूल्हे में अलग से, और अब हम धुनी डालेंगे। 1 कप ले लें, उसमें शामिल कर दें ऑयल, और 1 छोटी इलायची शामिल किया। अब ऑयल शामिल किया है और ढक दिया है 10 मिनट तक। आपने इस तरह से ऑयल की धुनी देनी है, कोयले की धुनी देनी है। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है चिकन में।
और अब ये बिल्कुल रेडी है फ्राई करने के लिए। मैंने अपने घर का फ्राई पैन लिया है, आप कढ़ाई भी ले सकते हैं। और मैंने अच्छी तरह से मिक्सचर में डिप करके फ्राई करना है इसे। आपने इसे अच्छी तरह से मिक्सचर में डिप करना है और फ्राई करना है। और चिकन में बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना कि इसके अंदर से खून आया है, तो इसमें से खून का खारिज निकलना और चिकन में से रेडपन आना, ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं होंगी। आपने बासानी बस इसे फ्राई करना है 5 मिनट्स। ये बिल्कुल मज़ेदार सी अफ़गानी बोटी रेडी है। आप देख सकते हैं 1 बाय 1 आपने सारे चिकन को मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। बिल्कुल इसी तरह से आपने रेड वाला फ्राई करना है। ये बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक लगता है, आप इसे बनाएं और इसे लुत्फ़अंदोज़ हों। बहुत ही मज़े की है ये रेसिपी और मैं आपको पर्सनली रेकमेंड कर रही हूँ कि आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको कैसी लगी। आप इसे दही के रायते के साथ खाएँ, आप इसे टोमेटो केचप के साथ खाएँ, आप इसे पराठे के साथ खाएँ, आप पूरी के साथ खाएँ। सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, चॉइसेस बहुत सारे हैं इसके साथ। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेहमानों के लिए तो आप ज़रूर बनाएं, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। कोरमे बिरयानी बहुत हो गए, अब अफ़गानी बोटी की बारी आती है। आप इसे बनाएं और खिलाएं। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। पेज सवेरा ज़ुबैर किचन को जाकर फॉलो करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।